हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं विजय सिंह आपके सामने एक बार फिर एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आया हूँ। कल से अपनी 12th की पॉलिटिकल स्टार्ट हो रही है, जो काफ़ी स्टूडेंटों की मांग थी। इसलिए हम कल पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करेंगे। कल से रेगुलर क्लास चलेगी, नॉन स्टॉप, और हम क्लास के साथ साथ फ्री नोट्स और टेस्ट पेपर भी अवेलेबल कराएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, क्योंकि मैं जो भी सूचना होगी या जो भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए या फिर नोट्स की जो PDF है, वो सब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूँगा। तो कल से हम पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे। वो है दो भाग हैं 12th में पॉलिटिकल के, एक समकालीन विश्व और एक स्वतंत्र भारत के बाद में, या भारत की स्वतंत्रता के बाद में क्या क्या चुनौतियां रही, क्या क्या परेशानी आई, कैसे उनको परेशानियों का निपटारा किया गया। तो ये सब राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो हमारा पहला चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। लेकिन दोस्तों, हमें राष्ट्र निर्माण की चुनौती यहाँ से शुरू जो दे रखा नहीं, इसके लिए से पहले हमें भूमिका बनानी पड़ेगी। विभाजन कैसे हुआ और संविधान सभा के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी चैप्टर है उसकी पहले हमें भूमिका या प्रस्तावना तैयार करनी होगी। अगर प्रस्तावना तैयार हो गई तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो पहला चैप्टर है, वो 5 अंक का है और उसमें पढ़ना अपने को क्या क्या है। नए राष्ट्र की चुनौती, क्यों क्या चुनौतियाँ उस टाइम में आई, विभाजन हुआ, विस्थापन, पुनर्वास, विभाजन की प्रक्रिया और उसके परिणाम। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है, NCERT को देखो, जिसने टॉपिक दे रखा है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, और फिर आगे तीसरा टॉपिक दे रखा है विभाजन की प्रक्रिया और विभाजन के परिणाम। जबकि विभाजन की प्रक्रिया पहले आनी चाहिए थी और विभाजन विस्थापन बाद में आना चाहिए था। लेकिन जो भी जैसा है, हम इसको देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़िए। हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। पॉलिटिकल कल से शुरू होगी। इसमें सेकंड जो भाग है भारत की स्वतंत्रता के बाद में, वो शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट समकालीन विश्व, वो इसके बाद में शुरू करेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे और कमेंट करें कि कौन कौन जुड़ना चाहता है और कौन कौन नहीं। पॉलिटिकल टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। रटना कुछ है नहीं, बस एक थ्योरी बनानी है अपने को माइंड में। कैसे आज़ाद हुआ भाई, 14 तारीख को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 को भारत। उससे पहले, ठीक पहले जो क्या घटनाएं घटित हुई, उसके बाद में विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में कैसा माहौल हुआ, कैसा माहौल रहा। फिर उस टाइम में देशी राज्य, जो राजाओं के रजवाड़े थे, उनको कैसे एकीकरण किया, क्या क्या समस्या सामने आई, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पीछे की तरफ जाएंगे, जहाँ पर
विभाजन के सर्वप्रथम बीज बोए गए थे, या उस टाइम में लगा था कि विभाजन होगा, संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पीछे का इतिहास जानेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जुड़िए, और फ्री क्लास है, कोई चार्ज नहीं है, नोट्स अवेलेबल होंगे। और दूसरी चीज़, लिखने का तरीका, मैं हर क्लास में हिस्ट्री की हो, एसएसटी की, मैं एक आप एग्ज़ाम में लिखोगे, लेकिन एक जब आप खुद नोट्स बनाओ तो उसका क्या तरीका होना चाहिए। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे मान लो आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ और कई कई विद्यार्थी बोलेंगे ये तो कम है, इनसे क्या होगा। नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट। नोट्स में अब जैसे एक चीज़ ये है कि एक परिभाषा है, उदाहरण के लिए हम कल अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को जब जब भारत का बंटवारा होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन और गम का होगा। ये परिभाषा किसकी है, डायरेक्ट उठा के आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ये चीज़ें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दे रखा है, जो उस टाइम की कंडीशन थी। अखबारों की कटिंग है समझाने के लिए, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो आप तैयार रहिए, मैं सब डाउट आपके क्लियर करवा दूंगा। और जैसे आपको मैं तो मैं चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे पॉइंटों को पकड़िए, क्योंकि लंबे चौड़े, अब जैसे मान लो कल हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब है, लेकिन ये सबको पता है कि ये वर्ड पकड़ लो आप, कि खुशी और गम क्यों, सबसे ज़्यादा दुखी कौन थे, महात्मा गांधी विभाजन से। तो वो आ गया ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये किसके लिए या क्या था। ऐसे छोटे छोटे वर्डों को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि है पेपर में, यानी कि अपने सिलेबस में ये 5 नंबर का चैप्टर है, लेकिन पूरी पॉलिटिकल साइंस दोनों किताबें, प्रथम और सेकंड, इन दोनों को मिला के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। इसलिए जो स्टूडेंट सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो जुड़िए, और बोर्ड पे क्लास भी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, नोट्स अवेलेबल होंगे, फ्री क्लास होगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, और कोई समस्या हो वो बताइए। तो दोस्तों, आखिरकार मैं पॉलिटिकल को पहले स्टार्ट करना चाहता था, हिस्ट्री को बाद में, लेकिन मैंने पहले हिस्ट्री स्टार्ट कर दी। कल वो दिन आ जाएगा, कल पॉलिटिकल शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और एक चीज़ ये है, एक सूचना ये है, 1 से 2 बजे के आसपास हिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा। 4 बजे 4:30 बजे के आसपास एसएसटी 10th का वीडियो अपलोड होगा, और शाम को 6:30-7 के आसपास पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड होगा। और कोई भाई बहन 11वीं क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहे तो वो भी, उसकी भी क्लास शुरू कर देंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए, विश्वास रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, चाहे एग्जामिनर कहीं से भी पेपर बनाए। ओके, तो आप कल मिलते हैं नई चुनौती
के साथ पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए चुनौती है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूरे पूरे मार्क्स दिलाना, ये तो मेरे लिए चुनौती है। अब आप इस चुनौती में कितना साथ दोगे वो आप पर है। एक चीज़ और, यूट्यूब पर जब मैं फ्री क्लासें ले रहा हूँ, मैं टाइम पास के लिए नहीं ले रहा, मैं वाकई सीरियस होके क्लास ले रहा हूँ, सीरियस होके नोट्स बना रहा हूँ, वो भी फ्री में। मेरा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम में तो स्कोर करे ही, और भविष्य में भी आगे, जैसे 12th के बाद लगभग कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी साथ के साथ उस लाइन को भी टच करना मकसद है। अब जैसे राष्ट्र निर्माण चुनौती, ये पहला चैप्टर है, इससे बहुत से क्वेश्चन, यहाँ तक कि यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। एक तो ये चैप्टर था, और एक हिस्ट्री का, हिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर है, नगर, राजा, किसान और नगर, वो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एसएसटी का चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद, ये एक स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी में उतरता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप जुड़िए, कल से पॉलिटिकल की क्लास स्टार्ट होगी। आप, मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ या तेज़ पढ़ा रहा हूँ, ये तो कमेंट आप करके बताओगे, तब मुझे पता चलेगा ना कि मैं, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो, स्पीड से या फिर, देखो उसमें दो चीज़ें हैं। आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है, यानी कि अगर 20 मिनट का आप वीडियो देखते हैं, 25 मिनट का, तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, वो आपका रिवीजन है, और हो सकता है कुछ नई चीज़ और सीखने को मिल जाए। दूसरी चीज़, पेपर करने का तरीका, मैं मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पेपर लिखने का तरीका, या पेपर किस तरह से आएगा, क्या होगा, पहले कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, अब कैसे आ सकते हैं। 3 चीज़ें हैं, पेपर, सिलेबस और ब्लूप्रिंट। स्कोर करने के लिए यही काफ़ी है। अगर ये जिसके दिमाग में छप गए, वो अपने आप ही स्कोर कर लेगा। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा, रेगुलर प्रैक्टिस होगी। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं नई क्लास, नई चुनौती के साथ, पॉलिटिकल साइंस।